नमस्कार साथियों, मेरा नाम है योगेश्वर। आप देख रहे हैं द पैराडाइज एकेडमी। तो जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में जो हमारा दिल्ली सल्तनत था, दिल्ली सल्तनत का जो राजनीतिक इतिहास है वो हमने कंप्लीट किया था। तो हमने जो दिल्ली सल्तनत कंप्लीट की वो सिर्फ राजनीतिक इतिहास था। दिल्ली सल्तनत में अभी बहुत कुछ बाकी है। अभी उसका प्रशासनिक, ठीक है, उसकी जो प्रशासनिक व्यवस्था है, उसकी जो सांस्कृतिक व्यवस्था है, उसकी जो लेखन है, साहित्य है, उन सभी की भी चर्चा करना बाकी है। ठीक है, तो आज हम चर्चा करेंगे जो दिल्ली सल्तनत के त्रिस्तंभ माने जाते हैं। तीन इतिहासकार लेखक, तत्कालीन इतिहासकार लेखक हैं, वो दिल्ली सल्तनत के त्रिस्तंभ माने जाते हैं। ठीक है, उनने इतिहास को बहुत ज़्यादा योगदान दिया और उन्होंने, उनके कारण ही, उनकी लिखी गई किताबों के जरिए ही हम दिल्ली सल्तनत को अच्छे से जान पाते हैं। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे त्रिस्तंभ। ठीक है, इस पर चर्चा करेंगे। पहला, पहला है अल-बरूनी। अल-बरूनी, जब मैं आपको भारत में इस्लाम के आगमन, महमूद गजनवी के बारे में जब पढ़ा रहा था, तो मैंने आपको बताया था कि उसके साथ एक इतिहासकार आया था, शायद आपको याद हो, उसका नाम अल-बरूनी था, मैंने आपको बताया था। ठीक है, आज हम इसकी विस्तार से चर्चा करेंगे। अल-बरूनी कौन था? अल-बरूनी एक इतिहासकार, लेखक और एक भाषाविद था। उसको कई सारी भाषाओं का ज्ञान था। ठीक है, उसने अपने जीवन में लगभग 113 किताबें, 113 किताबें लिखी। ठीक है, उसने 133 किताबें लिखी। अब जान लीजिए कि उसका जन्म कब हुआ था। जन्म, उसका जन्म 973 ईस्वी खीवा में हुआ था। ठीक है, ये आपको पता है, खीवा, उज्बेकिस्तान। ठीक है, ये आपका उज्बेकिस्तान में पड़ता है। मोहम्मद जो गजनवी था, उसने 1017 में, कब? 1017 ईस्वी में खीवा में आक्रमण किया। ठीक, खीवा पर आक्रमण किया और खीवा का जो सुल्तान था उसको समाप्त किया, और वहां पर इसको जो अल-बरूनी है वो प्राप्त हुआ। अल-बरूनी को शुरू में तो ये बंदी के रूप में मिला, क्योंकि राज्य को जीता है, राज्य के जितने दरबारी लोग थे, दरबार में जितने लोग थे, राज परिवार के लोग थे, सबको बंदी बना लिया गया। अल-बरूनी को भी बंदी बनाया गया। लेकिन जब महमूद गजनवी को इसकी विद्वता के बारे में पता चला कि ये कितना समझदार है, ये कितना ज़्यादा होशियार है, कितना ज़्यादा ज्ञानी है, तो इसको महमूद गजनवी ने अपने दरबार में, अपने साथ में रखना शुरू कर दिया। तो भारत में भारत में जब भारत में अल-बरूनी गजनवी के साथ आया, गजनवी के साथ आया। ठीक, भारत में सबसे पहले जो क्या बोलते हैं, ये अल-बरूनी गजनवी के साथ ही आया, और इसने एक किताब लिखी थी। इसने एक किताब लिखी, तहकीक ए हिंद। ये इसने पुस्तक लिखी। ठीक, ये पुस्तक इसलिए हम बात करेंगे क्योंकि इस पुस्तक में इसने भारत के बारे में लिखा है। ठीक है, और इसको भारत के बारे में जानकारी कहाँ से मिली? पहला तो ये अल-बरूनी जो है महमूद गजनवी के साथ, जो महमूद गजनवी भारत में आक्रमण करने आता था, तो उसके साथ में आता था, यहाँ पर भ्रमण करता था, यहाँ पर देखता था, लोगों को चीज़ें देखता, सामाजिक व्यवस्था कैसी है, यहाँ पर लोग कैसे खान पान है, उनका रीति रिवाज क्या है, धर्म क्या है। ठीक है, तो इस सब के बारे में उसने यहाँ रहकर जाना और उस किताब में तहकीक हिंद में लिखा। ठीक है,
इसके साथ ही साथ जब महमूद गजनवी कई सारे लोगों को यहाँ से लेकर जाता था बंदी बनाकर, जैसे यहाँ के जो पुरोहित लोग हैं, ठीक है, यहाँ के जो मजदूर लोग हैं, ठीक है, अलग अलग धर्म के लोग हैं, उनको जब बंदी बनाकर ले जाता है तो उनसे बातचीत कर कर ये उनके बारे में, भारत के बारे में जानने की कोशिश करता है, और उसने फिर इसमें लिखा, ठीक है, भारत के बारे में। भारत के बारे में तहकीक ए हिंद, ये पुस्तक का नाम है, ठीक। इस पुस्तक में, ये पुस्तक खास क्यों है, मध्यकालीन भारत के इतिहास के लिए ये किताब सबसे महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि ये पहली किताब है भारत के इतिहास के मामले में, ये पहली किताब है जिसने भारत का जो सामाजिक व्यवस्था है उसको बहुत ही विस्तार से वर्णित किया, ठीक है। भारत के इतिहास को, जो समाज व्यवस्था है, खासतौर पे जो भारत की जाति व्यवस्था है, इसमें देखिए क्या क्या लिखा गया। इसमें लिखा गया भारत की जाति व्यवस्था, जाति व्यवस्था, ठीक, सामाजिक व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था, धार्मिक, धार्मिक व्यवस्था, और शासन व्यवस्था। ये भारतीय मध्यकालीन सामाजिक व्यवस्था को जानने का सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ है। सामाजिक व्यवस्था जो आप देख रहे हैं, ये पॉइंट सामाजिक व्यवस्था, ठीक है। भारत में जाति व्यवस्था को बहुत ही विस्तार से बताया गया, ठीक है, कि जैसे भारत में जो जाति व्यवस्था है बहुत ही मजबूती से लागू की गई है, और यहाँ पर लोग अपनी जाति से बाहर नहीं निकलते हैं, ठीक है, अपनी जाति में ही रहना पसंद करते हैं, ठीक। और इसने ये लिखा कि जाति के हिसाब से लोग यहाँ विवाह करते हैं, जैसे ब्राह्मण 4 विवाह करता है, क्षत्रिय 3 विवाह करता है, ठीक, वैश्य 2 विवाह करता है, और शूद्र 1 विवाह करता है, ठीक। ये इसने तहकीक हिंद में लिखा, वो लिखा जो इसने यहाँ देखा। सामाजिक व्यवस्था, इसको समझिए। सामाजिक व्यवस्था का मतलब है उनका रहन सहन, उनका खान पीन, ठीक, ये सारी चीजें इसमें आती हैं। तो समाज में हम जो रहते हैं, हम जिन चीजों का इस्तेमाल करते हैं, हम जो भी संबंध बनाते हैं, वो सारी चीजें सामाजिक व्यवस्था के अंतर्गत आती हैं, ठीक। तो इसके अंदर इसने मजदूरों का, आम जनता का सिर्फ इतिहास लिखा, ठीक, कि वो कैसे रह रहे हैं, क्या खा पी रहे हैं, ठीक है, अपने जीवन का यापन कैसे कर रहे हैं, इन सारी चीजों को उसने इस किताब में समेटा है, और वो आपका आता है सामाजिक व्यवस्था के अंतर्गत, ठीक। धार्मिक व्यवस्था, धार्मिक, अल्बोनी लिखता है भारत के लोग बहुत ही अधिक धार्मिक हैं, वे धर्म से बढ़कर कुछ नहीं मानते हैं, वे धर्म को पूजते हैं, धर्म को मानते हैं, उनके धर्मों में कई सारे ईश्वर होते हैं जिनको वो मूर्ति बनाकर पूजते हैं, ऐसा इस पुस्तक में लिखा गया, क्योंकि आप जानते ही हैं, ठीक है, आप तो भारतीय ही हैं। तो ये धार्मिक व्यवस्था लिखी, ये तहकीक हिंद में जो किताब में लिखा गया है, इससे ये बाहर की, जब किताब बाहर गई तो बाहर के लोगों ने पढ़ा, मध्य एशिया के लोगों ने, उन्होंने भी जाना कि भारत की समाज व्यवस्था कैसी है, भारत की धार्मिक व्यवस्था कैसी है, वहाँ पे कैसे लोग रहते हैं, ठीक है। और खासतौर पर इस चीज़ से नुकसान हुआ, जो जाति व्यवस्था जानी तो पता चला यहाँ ये लोग तो विभाजित है, तो ये एक पॉइंट मिलता है, हम विदेशियों ने जो हमें गुलाम बनाया, ठीक है। शासन व्यवस्था, शासन व्यवस्था, महमूद गजनवी तो सिर्फ आक्रमण करने आता था, उसके आक्रमण में हम शासन व्यवस्था को नहीं जान पाते हैं, हम सिर्फ उसके आक्रमण को पढ़ते हैं। लेकिन अलबरूनी ने उसके जो भारत में जो शासन व्यवस्था थी उसके बारे में लिखा, भारत की समाज जो भौगोलिक व्यवस्था है, मौसम जो कैसे रहते हैं वहां पर, इन सब के बारे में लिखा, पेड़ पौधे के बारे में लिखा, जानवरों के बारे में लिखा, हर एक चीज के बारे में उसने लिखा। इसलिए कहा जाता है तहकीक हिंद, ये किताब जो है भारत के बारे में बहुत ही विस्तार से बताती है, विस्तार, ये किताब भारत के बारे में बहुत ही विस्तार से बताती है। अगर आपके पास फुर्सत हो तो इस किताब को जरूर पढ़िएगा, ठीक है, बहुत बड़ी किताब है। तो इसमें ये शासन व्यवस्था बताता है कि भारत में शासन व्यवस्था कैसी है, जो शासन व्यवस्था भी जाति के आधार पर है, अधिकतर जो है क्षत्रिय लोग ही शासन करते हैं, ठीक है, ये लिखता है इसमें। तो अल बरूनी ने ये सारा गठजोड़ जो भारत में देखा,
उन सबको मिलाकर उसने इसमें लिखा। तो इतिहासकार, आधुनिक इतिहासकार यही मानते हैं कि जो अल-बरूनी की किताब तहकीकी हिंद है, वो निष्पक्ष रूप से लिखी गई है। उसमें ऐसा नहीं है कि सिर्फ जैसे बहुत से विदेशी लोग होते हैं, जब भारत के बारे में लिखते हैं तो वो बहुत ही बुराई लिखते हैं, उसकी नीचता लिखते हैं कि भाई भारत के लोग को तो कुछ आता ही नहीं है, वो जनजाति टाइप प्रकृति के लोग हैं। लेकिन अल-बरूनी ने भारत की अच्छी बातें भी लिखी हैं और भारत के बारे में जो देखा सही गलत उसने वो वैसा लिखा। ठीक है, ऐसा इतिहासकार मानते हैं। ठीक, मैं नहीं कह रहा, ऐसा इतिहासकार कहते हैं। इसके आगे अल-बरूनी कहता है कि भारत के लोग जो वर्णमाला है, जो अक्षर है, वो भारत की लिपि के अक्षर कितने बताता है? 50 अक्षर बताता है, 50 अक्षर। ठीक है, और क्या करते हैं, बाएं से दाएं लिखते हैं, बाएं से दाएं। बाएं से दाएं लिखते हैं। ठीक है, 50 अक्षर है। इसके अलावा वो लिखता है कि ये तो जो भारत की लिपि है, ठीक है, वो हो गई, लेकिन इसके अलावा वो लिखता है एक भिक्षु भिक्षु लिपि। ये भिक्षु लिपि क्या है? गैस कर पा रहे हैं आप क्या है? ये भिक्षु लिपि वही है जो महात्मा बुद्ध ने, जिसे आम जनमानस की जो भाषा थी, भारत में लंबे समय से जो आर्यों का इतिहास रहा है, आर्यों के जो धार्मिक ग्रंथ रहे हैं, वो सारे संस्कृत में लिखे थे, जिसकी वजह से जो भारतीय जनमानस के लोग हैं, आम जनता है जो, वो उसको नहीं पढ़ पाती। जो ग्रंथ थे, जो वेद थे, पुराण थे, ठीक है, जितने भी उपनिषद थे, उनको नहीं पढ़ पाती थी। उससे क्या होता था कि जो उच्च वर्ग के लोग हैं, जो पुरोहित लोग बैठे हैं, वो जो बात कहते थे हिंदू धर्म में, वो बात सही मानी जाती थी, क्योंकि वो जो जिस भाषा में ग्रंथ लिखे गए, उन भाषा को सिर्फ और सिर्फ जो पुरोहित है, जो ब्राह्मण वर्ग है, वही जानता था। तो जो क्षत्रिय है, वैश्य है, शूद्र है, वो सिर्फ आंख बंद करके उस बात पर यकीन कर लेते थे जो ब्राह्मण कहा करता था। तो जो महात्मा बुद्ध थे, उन्होंने भिक्षु लिपि, ऐसी लिपि, वो लिपि जो आम जनमानस बोलती है, ठीक है, जो प्राकृतिक भाषा में थी, एक प्राकृत भाषा को अपनाया था, वही आगे चल के आम जनमानस की भाषा बनी। और जो महात्मा बुद्ध के जो समर्थक थे, जो भिक्षु बनते थे, तो उस लिपि को, वही लिपि जो भिक्षु अब बोल रहे हैं, लिख रहे हैं, जो महात्मा बुद्ध के जो समर्थक हैं, उसी लिपि को अल-बरूनी ने भिक्षु लिपि कहा है। ये लिपि को राज्य में मान्यता तो नहीं है, शासन के हिसाब से तो मान्यता नहीं है, शासन के कार्यों में इसका प्रयोग नहीं होता है, लेकिन भिक्षु लिपि इसलिए कहा गया क्योंकि भारत के जो भिक्षु हैं, जिनको अल-बरूनी ने देखा, जो कि बौद्ध थे, वो इस लिपि का प्रयोग कर रहे थे, तो इसीलिए उसने इसको भिक्षु लिपि कहा। ठीक, और ये लिपि जो थी, ये वही लिपि है जो आम जनमानस में आज भी, मतलब उस समय में, ये लिपि वही है जो उस समय में जो आम जनमानस थी वो समझ पा रही थी, उसको पढ़ पा रही थी, उसको लिख पा रही थी, वही लिपि भिक्षु लिपि थी। ठीक है, तो ये लिपि भिक्षु बौद्ध लिपि मान सकते हैं हम, बौद्ध लिपि। ठीक, ये बौद्ध लिपि थी। तो जरूरी है, हर धर्म में ये होना आवश्यक है कि जो धर्म ग्रंथ है ऐसी भाषा में लिखे जाए जो आम जनमानस तक पहुंच सके। धर्म तभी सफल माना जाएगा जब उसकी भाषा लोगों तक पहुंच सके, उसका जो सागर्भित अर्थ है वो लोगों तक पहुंच सके, और वो तभी पहुंचेगा जब आम जनमानस की भाषा में उसको लिखा जाए, या जिस भाषा में लिखा गया उसको आम जनमानस की भाषा बनाया जाए, तभी जाकर कोई धर्म अपने उद्देश्य में सफल हो सकता है, अन्यथा की स्थिति में वो धर्म नहीं है। ठीक, तो ये हो गया। इसके बाद ये चर्चा करता है, ये लिखता है, भारत में समय के लिए जल घड़ी, समय के लिए जल घड़ी, जल घड़ी, जल घड़ी का प्रयोग किया जाता है। ठीक, ये वर्णन करता है अल-बरूनी। ठीक, और सुनिए अल-बरूनी क्या कहता है, और अल-बरूनी कहता है
कन्नड़ सैनिक महमूद गजनवी की सेना में जब वो भारत आया, उसने आक्रमण किया, तो कन्नड़ जो सैनिक थे, कन्नड़ जो लोग थे, वो लोग भी महमूद गजनवी की सेना में शामिल हुए। ये अलबरूनी लिखता है, ठीक है। जो कन्नड़ देश है वो देश लिखता है, कन्नड़ देश से जो सैनिक हैं वो महमूद की सेना में शामिल होते हैं, ठीक है। चलिए इसके आगे, अलबरूनी की सर्वाधिक प्रसिद्ध कृतियां, ठीक है। किताब उस किताब उस जो सैरला, ये थी औषधि पर, ठीक है, ये औषधि पर थी। नंबर 2, ये किताब अत तफीन, ये जो किताब है ये खगोल शास्त्र पर है, ठीक है। नंबर 3, अतहर अल बकिया, ये जो किताब है ये प्राचीन राष्ट्रीय का कालक्रम है, ठीक, उस पर लिखी गई है। नंबर 4, तहकीक एवं हिंद, ये किताब भारत से संबंधित है, ठीक है। तो ये उसकी कुछ प्रमुख कृतियां हैं। वैसे उसने 133 जो किताबें थी वो लिखी थी, ये कुछ प्रमुख किताबें हैं जिन पर हमने आज चर्चा की। तो ये था अलबरूनी के बारे में, ठीक है। मैंने इसके बारे में आपसे विस्तार से चर्चा की। अगर इससे संबंधित आपका फिर भी कोई सवाल रह गया हो तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं, ठीक है। और जो त्रिस्तंभ हमारे, उनमें एक तो हमारा हो गया अलबरूनी, बाकी बचे हुए 2 आपका जो अमीर खुसरो है और इब्न बतूता, इन पर हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे, ठीक। चलिए आज के लिए इतना है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।